क्या किया जादू ये तकती रह गई क्या किया जादू क्या किया जादू ये तकती रह गई रस भरी चितवन मेरा हो मिला दे रस भरी चितवन मेरी हो मिला दे कहे से कहा जाऊं यही भगवान की गुरुदेव बाबा की जय हो। श्री राम। आज सभी भक्त भगवान के पंचम दिवस की कथा में सभी भक्त प्रवेश होंगे, प्रविष्ट होंगे, क्योंकि कथा में प्रवेश होने से पहले ये बच्चे लोग बैठ जाएं। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर उपावेश बैठ जाइए। भगवान की पावन कथा में प्रवेश होने से पहले संकीर्तन किया जाता है परीक्षित जी, क्योंकि 9 प्रकार की जो भक्ति है, 9 प्रकार की जो भक्ति है, और उसमें पहली भक्ति क्या है
कि भगवान की कथा को श्रवण करना, संकीर्तन करना, स्मरण करना, ये उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो प्रथम भक्ति सबसे सहज और सरल भक्ति है। ये भक्ति जो है प्रत्येक जीव कर सकता है। और जो शेष 8 भक्ति हैं, उस भक्ति पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शर्त लगी हुई है। तो ये संसार जो मानव जीव है वो उस शर्त का पालन नहीं कर पाता है। इसलिए जो प्रथम भक्ति है, संकीर्तन करना, स्मरण करना और भगवान की कथा को सुनना, जिससे मानव जीवन का उद्धार होता है। क्योंकि हम सभी लोग, भगवान ने इस दुनिया में, इस संसार में भेजा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। यानी कि 83,99,999 इन योनियों में जब जीव भटकता है, इसके बाद मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। और मनुष्य तन की प्राप्ति करके यदि हमने भगवान का भजन नहीं कर पाया, गुणगान नहीं कर पाया, तो ये मानव तन बेकार है। क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं उस कार्य को हम नहीं कर पा रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, जिसको प्राप्त करने के लिए प्यारे देवता भी तरसते हैं। देवताओं को दुर्लभ है। अब कहो कि रीजन क्या है, कारण क्या है कि देवताओं को क्यों दुर्लभ है? देवता तो स्वर्ग लोक के वासी हैं। देवताओं को उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, इसलिए दुर्लभ है कि ये संसार का जो जीव है इसमें 5 अंश हैं। छितजल पावक गगन समीरा। और जो देवता है स्वर्ग लोक में है, उनके पास 4 अंश हैं। 5वां जो अंश है पृथ्वी का, वो देवताओं के पास नहीं है, जिससे वो जमीन पर अपना आसन ग्रहण कर सके, बैठ सके, उपाविश हो सके। इसलिए ये देवताओं को दुर्लभ है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, और पाई न जेहि पर लोक समारा। कि ये साधन का धाम है और मोक्ष का प्यारे दरवाजा है।
इसे पाकर जिसने परलोक की स्थिति नहीं सुधार पाई, उसका जीवन दुख में व्यतीत होता है। क्योंकि इस संसार में जीव को उपभोग करने के लिए परमात्मा ने हर प्रकार के साधन जुटाए हैं। बताइए, जुटाया है या नहीं जुटाए हैं? जुटाए हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ जो हमारा मन करता है, विचार करता है, उसी चीज को खाते हैं, वही साधन चलाते हैं। अब ये बताइए, स्वर्ग लोक है, वहाँ देवताओं को गाड़ी 4 व्हीलर मोटरसाइकिल कहाँ रखी चलाने के लिए? लेकिन ये संसार का जो जीव है, परमात्मा ने प्रत्येक चीज बनाई है, उसका हम सभी लोग बड़े आनंद से उपभोग करते हैं। क्योंकि ये संसार का जो प्राणी है, भगवान का बिना भजन किए हुए इस संसार से पार नहीं हो सकता है। कि देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, और पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। इस संसार में परमात्मा ने हर चीज दी है, और यदि इसको आप ना पाए तो उस परमात्मा की कोई गलती नहीं है। कि आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न हो तो वो क्या करे। जिस व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है प्यारे, विद्युत नहीं है, वो व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस संसार में, इस शरीर में परमात्मा ने सुंदर से विचार दिए हैं, अक्ल दी है, शकल दी है, मुख दिया है, सुंदर बोलने के लिए बुद्धि दी है, विवेक दिया है, भगवान की कथा को श्रवण करें। कि अक्ल दी शकल दी दे दिया पुरजहां, अक्ल दी शकल दी दे दिया पुरजहां, मुख दिया, मुख में दी है एक सरजुमा। देने वाले ने तुमको सहारा दिया, देने वाले ने तुमको सहारा दिया, और नाम तुम ना कमाओ तो वो क्या करे। दिया सीने में दिल, दिल में अरमा दिया, दिया सीने में दिल और दिल में अरमा दिया, और मोहब्बत के मोती को बिखरा दिया। देने वाले ने तुमको है दे दी कलम, उस परमात्मा ने इस संसार में हर चीज दिया, और उसकी पात्रता में आप ना आ पाओ तो उसकी कोई गलती नहीं है। दिया सीने में दिल, दिल में अरमा दिया, और मोहब्बत के मोती को बिखरा दिया, और देने वाले ने तुमको है दे दी कलम, देने वाले ने तुमको है दे दी कलम। नाम तुम ना कमाओ तो वो क्या करे।
इसलिए परमात्मा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग कोई कार्य करते हैं और जब तक कार्य हमारा अच्छा होता है, हमें अच्छा सा लाभ प्राप्त होता है, तब तक भगवान का नाम भूल जाते हैं, नहीं लेते हैं, परमात्मा की याद भूल जाते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई संकट पड़ता है तो कहते हैं परमात्मा ने ये बहुत गलत किया। अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर जो है हम लोग मिथ्या दोष लगाते हैं। तो आइए सभी भक्त भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, क्योंकि भगवान का संकीर्तन और भगवान के स्मरण से ही ये मानव, ये संसार भव सागर से पार हो सकता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहे मुनीष हिमवंत सुनो, जो लिख लिखा लीलार। कहे मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुने, को नमेट निहार। कि विधाता ने जो ललाट पर लिखा है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा सकता नहीं है। इसलिए कहना है क्या कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, प्रीत रखनी चाहिए। प्रेम जिसने ना किया वो, प्रेम जिसने ना किया वो, जिंदगी किस काम की। जिंदगी जिसने ना किया वो, जिंदगी किस काम की। जिसने ना किया वो, जिंदगी किस काम की। किसने किया है? प्रेम मीरा ने किया था, प्रेम ने क्या कर गई। प्रेम मीरा ने किया था, प्रेम ने क्या कर गई। प्रेम मीरा ने किया था, प्रेम ने क्या कर गई। किया था, प्रेम ने
प्याला पिया तस्वीर देखी श्याम की जिसने ना किया जिंदगी किस काम की जिसने ना किया प्रेम सीता ने किया था प्रेम में क्या कर गई किया था प्रेम सीता ने किया था प्रेम में क्या कर गई पूजन को गई तस्वीर देखी याद नाम के अनंत भक्त हुए हैं हनुमान जी महाराज कि प्रेम हनुमत ने किया था प्रेम में क्या कर गए प्रेम हनुमत ने किया था प्रेम में क्या कर गए किसी ने पूछा कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है तो हनुमान जी ने 1 सेकंड में सीना फाड़ दिया तो क्या कहा कि फाड़ कर सीना दिखाया फाड़ कर सीना दिखाया बाकी सीताराम जिसने ना किया
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वरमदेव बाबा की जय हो। तो प्रेम जिससे ना किया वो जिंदगी किस काम की। भगवान के प्रति जिस जीव को अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो जिंदगी बेकार है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, श्रीमद् भागवत कथा में श्लोक आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि सतयुग में भगवान का ध्यान करके जो अन्य युग हुए हैं उनकी अपेक्षा जो हमारा कलयुग है, इस युग में जीव भगवान का संकीर्तन, स्मरण, भगवान की कथा सुनकर भव सागर से पार हो सकता है। क्योंकि यम के 5 भाग हैं। यम के 5 भाग हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण।